दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके मन में जितने भी शंका है उन सभी शंका को मैं दूर करने वाला हूं। दोस्तों आपने हमसे कई मरतबा ये चीज पूछा और आपने कई मरतबा कमेंट बॉक्स में ये लिखा कि हम अपने पैसे को कहां इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें या फिर एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज के ये वीडियो आप अगर पूरा देखते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने पैसे को कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एसडब्ल्यूपी में करना चाहिए, कहां पे आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेगा और कहां से आप जल्द करोड़पति बन सकते हैं। यानी कि दोनों की एसआईपी की और एसडब्ल्यूपी की आपको फुल कंपैरिजन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। दोस्तों मेरा नाम फैजान है, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस द फाइनेंस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। तो एसआईपी का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को एक सिस्टम के तहत आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बेसिकली हम अपने पैसे को एसआईपी की मदद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी में आप हर महीने एक छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लंबे समय के बाद एक वेल्थ क्रिएट होगा जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगा। आपके पास पैसा ही पैसा होगा और इतना पैसा आपके पास होगा कि आप अपने हर एक छोटे बड़े शौक को पूरा कर सकते हैं मात्र महीने के एक छोटे अमाउंट के साथ। एसआईपी से आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक मिडिल क्लास लोग हैं तो ये आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसकी तमन्ना आप रखते हैं, जिसकी ख्वाहिश आप रखते हैं। अब हम जानते हैं कि एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको अपने पैसे को एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम भी कहते हैं। अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो आपको अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 10,000, 20,000, 50,000 कर देंगे तो आपको रेगुलर इनकम देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर आपको एक वाकई में रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख करेंगे तब जा करके आपको एक रेगुलर इनकम देखने को मिलेगा। अगर आप 10 से 15,000 रुपए मंथली इनकम चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा बैठे बिठाए 10 से 15,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आपको कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको वन टाइम लमसम 10 से 15 लाख रुपए करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 10 से 15,000 रुपए मंथली इनकम जनरेट हो पाएगा। अब तक आपको एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है ये चीज क्लियर हो गया होगा और एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला स्टेप ये है कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी काम कैसे करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। अगर आप दोनों में कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो दोनों ही आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कहने को तो वो डिफरेंस एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये फ्यूचर में आपको बहुत बड़े बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसआईपी कैसे काम करता है। तो बेसिकली अगर आप अपने पैसे को एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो यहाँ पे आप हर महीने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सारा पैसा आपका जमा हो रहा है, प्लस उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है, जो भी आपको उस पैसे के ऊपर जो रिटर्न्स मिल रहा है वो भी पैसा आपका जमा हो रहा है और आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर और आपके रिटर्न के ऊपर आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। आप इन्वेस्टमेंट की जानकारी ले रहे हैं तो आपको कंपाउंड क्या है ये चीज आपको क्लियर ही होगा। कंपाउंड का मतलब ये है कि आपका जो रिटर्न्स मिला है, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है तो 1 लाख पे अगर आपका 15,000 रुपया रिटर्न्स मिला है तो उस 15,000 रुपए के ऊपर भी आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो ये होती है कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे एसआईपी में आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा आपका जमा हो रहा है, जो रिटर्न्स मिला है वो भी आपका जमा हो रहा है और जितना पैसा आपका कंपाउंड हो रहा है वो सारा पैसा वहां पे जमा हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक बार लास्ट में सारा पैसा दिया जाएगा, बीच में आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, केवल बीच में आपका पैसा जमा होते जाएगा, लास्ट में आपको एक बार ही सारा पैसा आपको दिया जाएगा। लेकिन वही अगर हम एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में आपने हर महीने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन एसडब्ल्यूपी में आपने वन टाइम एक मरतबा अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है जिसे हम लमसम कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको रिटर्न्स मिल रहा है, जितना आपको एसआईपी के ऊपर रिटर्न्स मिल रहा था उतना ही आपको एसडब्ल्यूपी के ऊपर भी रिटर्न्स मिलता है। जितना आपका एसआईपी में आपका पैसा कंपाउंड हो रहा था उतना ही यहाँ पे आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। लेकिन फर्क बस एसडब्ल्यूपी में इतना ही आपको देखने को मिलता है कि आप यहां से अपने पैसे को हर महीने विड्रॉ कर रहे थे।
मतलब ये कि एक तरफ से आपका पैसा बढ़ भी रहा था और एक तरफ से आप अपने पैसे को निकाल भी रहे थे, जिससे रिटर्न्स बढ़ रहा था, कंपाउंड वहां पे हो रहा था, तो एक तरफ से आपका पैसा बढ़ रहा था, लेकिन आप हर महीने वहां से अपने पैसे को निकाल रहे थे, तो उस वजह से वहां से आपका पैसा निकलते जा रहा था। इसके साथ आपने तो विड्रॉ तो करना है, जितना आप करेंगे उतना तो करेंगे ही, लेकिन लास्ट में आपको मैच्योरिटी भी यहाँ पे दी जाती है, यानी कि आप विड्रॉ भी हर महीने कीजिए और लास्ट में आपका जो भी मैच्योरिटी जो बनता है वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको कितना मैच्योरिटी SWP प्लान में दी जाएगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साल का कितना % विड्रॉ कर रहे थे। अब साल में आपका पैसा कितना बढ़ रहा था और कितना पैसा आप निकाल रहे थे, इसके ऊपर आपकी मैच्योरिटी डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं आपको एक प्लस पॉइंट देना चाहूंगा, अगर आप SWP की ओर जाना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी SWP में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ विड्रॉ की, तो आप SWP प्लान से उतने ही पैसा आप विड्रॉ करें जो कि आपके रिटर्न्स का 50 से लेकर के 70% होता है, और बाकी का जो पैसा बचे उस पैसा को आप वहीं पे रहने दे ताकि उसके ऊपर भी आपको रिटर्न्स मिले और वो पैसा आपका कंपाउंड होता रहे। यानी कि मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी पैसा वन टाइम SWP में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको वहां पे जितना का रिटर्न्स मिल रहा है, मान लीजिए आपको 15% का रिटर्न्स मिल रहा है लॉन्ग टर्म में, तो आप उस 15% में से 7.5% से लेकर के 10% तक का ही पैसा विड्रॉ करें। बाकी का 5% जो आपका पैसा बचता है, जो आपका रिटर्न्स का पैसा बचता है, उस पैसे को आप वहीं पे रहने। अब वहीं पे रहने से ये फायदा होगा कि आपको उस 5% के ऊपर भी रिटर्न्स देखने को मिलेगा और वहां पे वो भी पैसा आपका कंपाउंड होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मैच्योरिटी ज्यादा मिले, आपको फाइनल वैल्यू बहुत ज्यादा मिले, तो आपको जितना पैसा रिटर्न्स मिल रहा है उसका आप 50 से लेकर के 70% पैसा ही विड्रॉ करें। याद रखिए कि आपका सालाना विड्रॉ 50 से लेकर के 70% होना चाहिए, महीने का नहीं। महीने की अगर हम बात करें तो महीने का आप मात्र 0.9% ही आप अपने पैसे को विड्रॉ करें, इससे ज्यादा आप अपने पैसे को विड्रॉ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैच्योरिटी के तौर पे अच्छा सारा वेल्थ पैसा दिया जाए, आपका बहुत सारा पैसा दिया जाए, तब आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम फाइनल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें एक्चुअल किधर जाना चाहिए, हमें SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की तरफ जाना चाहिए। तो मैं साफ शब्दों में आपको बताऊं कि अगर आपको एक अमीर व्यक्ति बनना है, अगर आपको करोड़पति व्यक्ति बनना है, तो आपको SIP की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि SIP में आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म के बाद एक बार दिया जाएगा। इसमें होता यह है कि जो कंपाउंड इफेक्ट है वो आपको प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है, यानी कि आपके पूरे पैसे के ऊपर जो कंपाउंड इफेक्ट है वो काम कर पाता है, और कंपाउंड इफेक्ट आपके 10 रुपए को आपको वो 10,000 रुपए बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर आप एक अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप करोड़पति व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपने पैसे को SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वही अगर आप ये चाहते हैं कि हमें हर महीने मंथली पेंशन भी मिले, या फिर आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, या फिर आपकी एज अब 50 को क्रॉस करने वाली है, अब आप कमाना बंद कर चुके हैं, तो इस केस में आप अपने पैसे को SWP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहीं पे तो 50% तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आप किधर जाइएगा। अगर आपके पास एक मोटा पैसा है तो आप SWP की ओर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, आपके पास हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आते हैं, तो SIP आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब चाहते हैं कि हम भी मेरे हर महीने पैसा आते रहे, तो इस केस में आप अपने लिए SWP प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मंथली इनकम देखने को मिलेगा। तो फाइनल कैलकुलेशन यही है कि अगर आपको करोड़पति बनना है, अमीर व्यक्ति बनना है, तो आप अपने पैसे को SIP में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन आपको अब कमाना आप बंद कर चुके हैं, अब आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब आपकी एज 50 को क्रॉस कर चुकी है, तब आप अपने पैसे को SWP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो SIP और SWP में दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। SIP की बात करें तो ये आपको अमीर बनाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है, और SWP की बात करें तो यहाँ पे आप एक बार करके हर महीने आप अपने पैसे को लेकर के अपनी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं। तो फाइनल कैलकुलेशन ये है कि डिपेंड ये करता है कि आप चाहते क्या है, आपको क्या दिया जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पॉसिबल होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। तो चॉइस आप कर सकते हैं कि आपको SIP की ओर जाना है या फिर SWP की ओर जाना है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को खत्म करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को वारिस का फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।